जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास 14वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, राजा इस प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके पास यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। वह वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगा कि हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिन संकोच के कहो, क्या बात है। दर्दनवा ने कहा, महाराज आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्र पत्र के किनारे उत्पन्न हुए। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने ही में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को जितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनकी संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न संतति इस लोक को परलोक को सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त नहीं कर सकता तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैं उस वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे प्रिय, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा की है, हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रवर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर वह महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठे। सुदेव का महा उग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित उस मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।